कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। देखिए यार, जिसने भी इस बात को बोला है काफ़ी अच्छा ही बोला है, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप ट्राई करोगे तो या तो आपको लक्ष्य मिलेगा या फिर आप उससे अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर महसूस करेंगे। तो कभी भी आप कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल होता रहेगा। अगर आप एक जगह रुके रहेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करेंगे अपने लेक्चर को इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो हमारा जो सबसे पहला आज का लेक्चर रहेगा, क्लास जो 7 हमारी रहेगी, जो कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, ये हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की होने वाली है। और इसमें जो टॉपिक रहेगा हमारा वो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन रहेगा। ये जो क्लास है हमारी वो क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम टोटल 50 लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं एसएससी जेईई के एग्ज़ाम से, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं अपनी भोकाल सीरीज़ में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को पहले क्वेश्चन के साथ। ये हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड शुड नॉट एक्सीड। देखो हमारे पास क्या है कि कंडीशन देख लीजिए, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन के बारे में हमसे पूछा गया है, और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन भी जो पूछा गया है वो हिल रोड के लिए पूछा गया। तो इसलिए इस चीज़ को गौर से अपना देख लेंगे कि एक बार क्वेश्चन पूछा किसके लिए गया है, क्योंकि क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही हम देखते हैं कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की बात करें तो हम 0.07 हमको याद रहता है, और ऑप्शन नंबर ए हम टिक कर देते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि ये जो हमारा आंसर है 0.07, ये हमारा आंसर होता है प्लेन टेरेन के लिए। किसके लिए होता है? प्लेन टेरेन के लिए होता है। अच्छा, कुछ लोगों को टेरेन नहीं मालूम होगा टेरेन क्या होता है, तो एक बार मैं टेरेन के बारे में बता देता हूँ। देखो यार, टेरेन वो लोकेशन होती है जहाँ से आप लोगों का जो हाईवे है या रोड है वो पास करता है। ठीक है, जिस लोकेशन से या जिस जगह से आप लोग का हाईवे पास कर रहा है उसी को टेरेन बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका जो हाईवे है वो आप लोग का प्लेन जगह से पास कर रहा है, कि वहाँ का जो लोकेशन है वो बिल्कुल एकदम प्लेन है, तो उस तरीके का आप लोग का प्लेन टेरेन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका रोड हिली एरिया से पास कर रहा है तो वो हिली टेरेन हो जाएगा। इस तरीके से होता है। तो क्वेश्चन में हमसे वही पूछा है कि अगर मान लीजिए कि सर आपके पास हिली रोड है, हिली आप लोग का टेरेन है, तो उस केस में मैक्सिमम सुपर एलिवेशन आप कितना रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया है, उसका बिल्कुल सही है। सही आंसर जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा, यानी कि 0.10 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कई बार देखो दोनों चीज़ों में, यहाँ पे जो हाईवे है हमारा, यहाँ पे जो हमारे जो आईआरसी के द्वारा, जो इंडियन रोड कांग्रेस है उसके द्वारा जो भी हमारी रिकमेंडेशन दी गई हैं, उन सभी को या तो वो फ्रिक्शन में पूछता, 1:n की फॉर्म में पूछता है, या फिर परसेंटेज की फॉर्म में पूछता है। तो ये दो ही तरीके से क्वेश्चन बनता है। यहाँ का जो भी स्लोप वगैरह होते हैं या ग्रेडियंट वगैरह होते हैं, तो वहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, और दोनों ही क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और डिटेल में हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे बोला गया है, आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है। उसके आगे देख लीजिए, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स exerted on a vehicle while traversing through the curve is counteracted by providing super elevation which is given by। देखो होता क्या है, जब भी हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कर्व में क्या होता है कि हमको एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कराना होता है। तो जब भी आप क्या करते हो, इस कर्व से स्ट्रेट वाले अपने रोड से इस कर्व पे जब भी आप जाते हो, तो आप बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, और ये जो बाहर की तरफ एक फोर्स आप लोग का एक्सपीरियंस होता है, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करा देते हैं रोड पे। तो रोड पे जो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं वो किस लिए कराते हैं, जो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हम इसको प्रोवाइड कराते हैं। इसकी वैल्यू होती कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है E=V² अपॉन GR होती है। तो यहाँ पे वैल्यू किस तरीके से, यहाँ पे वैल्यू आप लोग की वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में, जी जो है आप लोग का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और जो रेडियस है हमारी वो किस में है, मीटर में है। तो ये सारी वैल्यू हम इस तरीके से पुट करते हैं और यहाँ से अपनी सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी आप लोग के पास किस में है सर, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। उसके साथ ही
अगर हमको कैलकुलेट करनी डिज़ाइन स्पीड, जो हमारा रोड है, ठीक है, जिस पे हमारा हाईवे है, जिस पर हमारा कोई भी व्हीकल चल रहा है, तो उस हाईवे की, उस रोड की डिज़ाइन स्पीड होती है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मीन वेलोसिटी होती है, जो भी हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, उसका हम 75% ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 75%, 0.75, या तो 75% कह दो या 0.75 कह दो, उतना लेकर के हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी डिज़ाइन स्पीड कैलकुलेट करवाए तो आप इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। देखिए 2-3 फॉर्मूले आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक तो ये देख लीजिए जो आप नॉर्मल सिचुएशन में होता है, एक हमारे पास ये आई है, एक फार्मूला और मिलेगा जिसमें नीचे 254 होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लेना, जब भी वो डिज़ाइन स्पीड की बात करेगा व्हीकल की, तो डिज़ाइन स्पीड आप लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट, सॉरी डिज़ाइन स्पीड के केस में जब भी आपको डिज़ाइन स्पीड दे करके रखेगा, तो उस केस में आप लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करेंगे, सुपर एलिवेशन कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, या तो प्लेन या फिर रोलिंग टेरेन अगर आप लोग का है, तो प्लेन और रोलिंग टेरेन के केस में आप लोग का 7% हम प्रोवाइड कराएंगे। हिली टेरेन के केस में हम लोग 10% प्रोवाइड कराएंगे, और जो अर्बन रोड है उनमें 4% हम प्रोवाइड कराएंगे। यही वैल्यू हमारी 0.07 हो जाती है जब हम क्वेश्चन लगाते हैं, तो यही वैल्यू हमारी 0.10 हो जाती है, और यही वैल्यू 0.04 हमारी हो जाती है। तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग को कोई भी पॉइंट, सिंगल पॉइंट भी यहाँ से मिस करके नहीं जाना है। क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन की हेल्प से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ये देखिए एक ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, चलिए इसी में से आंसर इसका बता दीजिए आप लोग। अब बैरल कैम्बर फॉर हाईवे कंसिस्ट ऑफ, आपको बताना है एक बैरल हाईवे जो होता है आप लोग का, एक बैरल कैम्बर जो होता है, सॉरी, वो क्या कैसा होता है। तो ये 3 ऑप्शन आप लोग के पास हैं, इन्हीं में से आप लोग बता दीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन 4 जो है वो नोटा है, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। ऑप्शन 4 भी आप लोग को बता दिया। 2 स्ट्रेट स्लोप विद अ पैराबोलिक क्राउन, इसमें क्या होता है, 2 स्ट्रेट स्लोप होते हैं आप लोग के, और यहाँ पे पैराबोलिक क्राउन होता है। या फिर बात कर रहा अ कंटिन्यूस कर्व आइदर पैराबोलिक और इलिप्टिकल, एक कंटिन्यूस कर्व होता है जो कि पैराबोलिक या इलिप्टिकल होता है। या फिर 2 स्ट्रेट स्लोप जॉइनिंग एट अ सेंटर, या 2 स्ट्रेट स्लोप होते हैं जो कि सेंटर पे क्या करते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। तो आप लोग को बताना है बैरल कैम्बर क्या होता है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यार बैरल कैम्बर कुछ और नहीं होता है, बल्कि बैरल कैम्बर का जो दूसरा नाम होता है आप लोग का, वो पैराबोलिक कैम्बर होता है। क्या होता है? पैराबोलिक कैम्बर आप लोग का होता है। तो पैराबोलिक कैम्बर ही हमारा क्या कहलाता है, बैरल कैम्बर कहलाता है। तो इसमें जो कंटिन्यूस शेप होती है उसकी, वो या तो हमारी कैसी होगी, पैराबोलिक होगी, या फिर कैसी होगी, इलिप्टिकल होगी। तो सही आंसर अगर किसी ने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है तो उसका बिल्कुल सही है। अब एक बार मैं आप लोग को ये विजिट करा देता हूँ कैसा ये होता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो हमारा पैराबोलिक होता है, यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई भी है कि अगर पैराबोलिक है या फिर बैरल कैम्बर है, वो दोनों एक ही चीज़ होते हैं। इट कंसिस्ट कंटिन्यूस कर्व आइदर इलिप्टिकल और पैराबोलिक। यही क्या शो करता है, या तो हमारा इलिप्टिकल होगा या फिर कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ये इस चीज़ को शो करता है। अच्छा किस तरीके का होता है सर, विजिबिलिटी कैसी होती है इसकी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके का आप लोग का कर्व शो होता है, ठीक है, जो कि आप लोग को आई थिंक विजिबल होगा, ये आप लोग देख पा रहे हो इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे अपना मूव करते हैं। अच्छा ये एक क्वेश्चन और बनता है कि सर ये जो हमारा पैराबोलिक जो कर्व होता है, पैराबोलिक जो कैम्बर होता है, ये हमारा कब प्रीफर करा जाता है। तो देखो जब भी हमको फास्ट मूविंग व्हीकल हो हमारे पास, तो फास्ट मूविंग व्हीकल के केस में इसको यूज़ करते हैं। और जल्दी से अगर हमको ओवरटेकिंग चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन क्या होता है, लगभग फ्लैट हमारा होकर के होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है आप लोगों से, फॉर a design speed 80 kmph on a highway having downward gradient of 2%, the stopping side distance is if the reaction time is 2.5 सेकेंड और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप लोग को मालूम है। यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो डिज़ाइन स्पीड है सर आपके पास वो तो 80 kmph है, ठीक है भाई। उसके बाद बोल रहा है कि जो ग्रेडियंट है आप लोग का वो कितना है, 2% का हमारा ग्रेडियंट है। उसके साथ वो बोल रहा है कि जो हमारा रिएक्शन टाइम है, और वैसे ही पता हमसे एसएसडी उसने पूछा है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में जो रिएक्शन टाइम होता है हमारा वो कितना होता है, 2.5 सेकेंड होता है।
और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करेगा तो उस केस में जो रिएक्शन टाइम होता है हमारा वो कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। कितना होता है भाई, 2 सेकेंड होता है। ये पॉइंट भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे और क्या दिया हुआ है, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है कितना, जो कि हमारे पास 0.35। तो एक डेटा हमको ये है। तो इन सभी डेटा का यूज़ करके हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो ये आप तभी कर सकते हो यार जब आप लोग के पास फॉर्मूला याद होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। तो चलिए एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, और जो फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए बाय हार्ट उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती क्या है। तो देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है कि अगर मान लीजिए कि आपका ये रोड था और इस रोड पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस रखा हुआ था, और जो आपका ड्राइवर था जो लेकर के आ रहा था व्हीकल को, वो कितनी मिनिमम डिस्टेंस पर इस ऑब्स्ट्रक्शन को देख करके अपना व्हीकल रोक लेता है, वो हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाती है। अब ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होती है किसके इक्वल होती है, तो ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होती है सर इक्वल होती है हमारे पास लैग डिस्टेंस की और ब्रेकिंग डिस्टेंस की। लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। सर लैग डिस्टेंस क्या होती है, तो देखो भाई लैग डिस्टेंस जो हमारी होती है वो लैग डिस्टेंस जितना टाइम हमको रिएक्शन में लगता है, जितना टाइम हमको रिएक्शन में लगता है। मान लो रिएक्शन में टाइम लगा हमको कितना, 2.5 सेकेंड। सपोज रिएक्शन में हमको टाइम कितना लगा, 2.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो 2.5 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमारी लैग डिस्टेंस हो जाएगी। और ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करें तो जितना टाइम हमको ब्रेकिंग ऑपरेशन में लगता है, किसमें, ब्रेकिंग ऑपरेशन में जितना टाइम हमको लगता है, ब्रेक अप्लाई करने में जितना टाइम लगता है, तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है वो हमारी कौन सी होती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है। तो इन दोनों का सम जो होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोल देते हैं। आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है। अब बात करेंगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए जब भी हमको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है वी प्लस के v² एफ प्लस माइनस के 0.01 n। यानी कि सिंपल हम इसको कैसे याद रखते हैं कि जब भी हमको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी तो वी प्लस के v²/2g एफ प्लस माइनस के n/100, इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी जो वेलोसिटी है सर वो किस में होगी, मीटर पर सेकंड में होगी। अगर मीटर पर सेकंड में होगी तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपनी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप लोग को स्पीड क्या है कि मीटर पर सेकंड में ना होकर के किस में हो, किलोमीटर पर आवर में हो, तो अगर किलोमीटर पर आवर में होगी तो उसके लिए आप लोग का फॉर्मूला जो होगा ये नीचे वाला फॉर्मूला आप लोग का हो जाएगा, और इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा 0.278 वी प्लस के v²/254 एफ प्लस माइनस के n/100। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, यहाँ पे n आप लोग का ग्रेडियंट हो जाता है, जैसे कि 2% की यहाँ पे बात करिए तो वो हो जाएगा। अब चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अच्छा कौन सा पैरामीटर क्या होता है वो देख लीजिए, v स्पीड होती है, t रिएक्शन टाइम होता है, g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, f कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, एन ग्रेडियंट होता है। अगर डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव साइन लेंगे ग्रेडियंट, और अगर अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे। सही है। अब देखिए क्वेश्चन में जो जो वैल्यू हमको गिवन थी उन सभी का हम यूज़ करके क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमको वेलोसिटी किस में गिवन थी, kmph में, तो हम इसी का यूज करेंगे और अपना सोल्व कर लेंगे। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ तक। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर ली, और पुट करने के बाद जब हमने इसको सोल्व किया, देखिए इस चीज़ को ध्यान रखना, ग्रेडियंट वाला जैसे 2% है तो या तो आप 2/100 करके तभी रख लो उसको, यहाँ पे फॉर्मूले में n% करके लिख दो, या फिर n/100 लिख दो, तब भी आप लोग का वो सेम ही होता है। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा 132 मीटर आप लोग का आ जाएगा। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बोला है कि मैं एक क्वेश्चन के साथ कई कई क्वेश्चन आप लोग के तैयार कराऊंगा। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग की जो SSD होती है, जिसको हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं, ये आप लोग की एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस के नाम से भी जानी जाती है। याद रखना, एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस अगर आप लोगों से पूछ लेता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों से SSD ही मालूम करवा रहा है। एक और क्वेश्चन बनता है कि सर SSD जो होती है हमारी वो इक्वल होती है किसके, IHD के। किसके इक्वल होती है, जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है, सॉरी HSD के,
हेडलाइट साइड डिस्टेंस के, HSD के, हेडलाइट साइड डिस्टेंस के क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन अगर आप लोगों से कैलकुलेट करवाए कि सर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग को, ये रिलेशंस भी आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जो भी टॉपिक है और उससे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सीरीज़ काफ़ी यार बहुत ज़्यादा आप लोग को हेल्प करेगी एग्ज़ाम क्रैक कराने में। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें कि हाँ सर चीज़ें अच्छी चल रही हैं। अगर आप लोग मोटिवेट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरा भी मन करेगा वीडियो बनाने के लिए। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें और बताते रहें कि हाँ सर चीज़ें एकदम अच्छी चल रही हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे अब इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर IRC। आपको सर रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू बतानी है, किस केस में बतानी है, प्लेन के केस में बतानी है। आप लोग का प्लेन है उस केस में रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू हमको बताइए कितनी होती है। तो देखो यार रूलिंग ग्रेडियंट की अगर हम देखो, आपने 2-3 तरह के ग्रेडियंट पढ़े होंगे, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो उन सभी ग्रेडियंट्स की हम बात करेंगे कि किसकी कितनी वैल्यू होती है। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो एज पर IRC बोलता है कि रूलिंग ग्रेडियंट जो है आप लोग का वो 3.33% आप लोग का होना चाहिए, क्योंकि हम इस वैल्यू को परसेंटेज में पढ़ते हैं। और देखिए एग्जामिनर बस इतनी ही चालाकी करेगा कि जिसको आप परसेंटेज में पढ़ते हो उसको वो फ्रिक्शन की फॉर्म में दे देगा। तो अगर वैल्यू 3.33% होती है तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में और हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि आप लोग का ग्रेडियंट होता क्या है। तो यार सभी को मालूम है ग्रेडियंट है क्या। अगर आप क्या है रोड की लेंथ के साथ, अगर आप रोड की लेंथ के साथ क्या है अपनी हाइट भी बढ़ाते जा रहे हो, अगर मान लो आप इस तरीके से चलते जा रहे थे और उसके साथ अगर आप अपनी हाइट भी बढ़ाते जा रहे हो तो ये आप लोग का क्या हो जाता है, ग्रेडियंट हो जाता है। जैसे पर यूनिट आप लोग क्या है, अगर हाइट आप इंक्रीज़ करते हो तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि अगर 1 वर्टिकल यूनिट है तो n हॉरिजॉन्टल यूनिट आप लोग की होनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ ग्रेडियंट कितने तरीके के होते हैं। तो एक तो सर हमारे पास रूलिंग ग्रेडियंट होता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है, और एक हमारे पास कौन सा होता है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे रूलिंग ग्रेडियंट की। द ग्रेडियंट इज फिक्स्ड इन सच अ वे दैट मैक्सिमम पावर डेवलप्ड बाय द इंजन इज इक्वल टू द पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑन द ग्रेड एट डिज़ाइन स्पीड। देखो इसमें होता क्या है कि जितनी भी आप लोग को पावर चाहिए होती है उतनी पावर क्या होता है अप्लाई करता है इंजन उस ग्रेडियंट पर चढ़ने के लिए। तो उसमें क्या हो जाता है दोनों ही पावर, रजिस्टिंग पावर और अप्लाइड पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है डिज़ाइन स्पीड पे। आप लोग का वैसा ग्रेडियंट क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट होता है। नेक्स्ट आता है आप लोग का लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, अ ग्रेडियंट स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट, यानी कि आप लोग का रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा स्टीपर होता है। विच मे बी यूज्ड इन रिस्ट्रिक्टेड लेंथ, जो रिस्ट्रिक्टेड लेंथ होती है वेयर द रूलिंग ग्रेडियंट इज़ नॉट पॉसिबल, और ये वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है जहाँ पर आप लोग रूलिंग ग्रेडियंट को प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि रूलिंग ग्रेडियंट को हम वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर हम लिमिटिंग ग्रेडियंट को हम वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर हम रूलिंग ग्रेडियंट को प्रोवाइड नहीं करा सकते। और साथ में जो हमारा लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टीपर होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो देखो यार ये इससे भी ज़्यादा स्टीपर होता है, जो लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है उससे भी ज़्यादा स्टीपर होता है। और ये आप लोगों का क्या होता है, वेरी शॉर्ट स्क्रैचेज ओनली एन एक्सेप्शनल केस, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस में आप लोग का प्रोवाइड कराने की हमको इसको ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये टेबल तो यार आप लोग ना घोट के पी लो, मैं सच बता रहा हूँ ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको घोट के पी लो, यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। क्यों, क्योंकि हाईवे इंजीनियरिंग का इस बार का जो वेटेज रहा था वो 8 से 9 क्वेश्चन का, एक शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन का वेटेज रहा था। तो आप इसको इजी वे में नहीं ले सकते कि हाँ इतने कम। देखो पहले क्वेश्चन ये होता था कि 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 3 क्वेश्चन पूछ लिए, 2, 3 बस ये वेटेज रहता था। लेकिन इस बार हाईवे और रेलवे का जो वेटेज था वो 8 से 9 क्वेश्चन का था। तो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। तो चलो अब इसकी हम बात कर लेते हैं क्या क्या हमसे पूछा गया। तो एक तरफ देखिए टेरेन दे रखा है और एक तरफ ग्रेडियंट की हमें वैल्यू गिवन है कि किस टाइप का हमको ग्रेडियंट है। तो प्लेन की बात करें तो हमको सिर्फ और सिर्फ अगर मान लो कि अगर आपको याद करनी तो प्लेन वाली तो आप किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जा सकते, प्लेन वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लेन और रोलिंग के केस में आप लोग का 3.3% होता है आप लोग का रूलिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट आप लोग का 5% होता है
और जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है वो 6.7% हमारा होता है। ऐसी हिली में आप देख सकते हो 5%, 6% और 7% होता है, और स्टीप में 6, 7 और 8 होता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा था वो रूलिंग ग्रेडियंट पूछा था जो कि 3.3% होता है, और जब हम उसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे अपना तो हमारा कितना जाएगा, 1/30 आ जाएगा। सही, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है द कम्युलेटिव वर्टिकल अंड्यूलेशन ऑफ द सरफेस रिकॉर्डेड पर किलोमीटर ऑफ द रोड इज़ कॉल्ड। आपको बताना है कि जो आप अंड्यूलेशन, आपने देखा होगा जो आपका रोड होता है जब वो पुराना हो जाता है तो उसमें अंड्यूलेशंस आ जाते हैं। जैसे रोड में ये इस तरीके से ऊंचा नीचा होना, ये इस तरीके से हो जाता है कहीं पर, जो हम जिनको बोलते हैं डिप वगैरह ये हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, तो इसी को अंड्यूलेशन बोलते हैं। तो ये जो अंड्यूलेशन होती है रोड सरफेस में, ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं और पर किलोमीटर के हिसाब से हम रिकॉर्ड करते हैं कि मान लो कि 1 किलोमीटर में कितना अंड्यूलेशन है, इस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड होता है इसकी यूनिट क्या होती है, इसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। प्रोफाइल में, क्रॉस सेक्शन में, अनइवननेस इंडेक्स में, या फिर अलाइनमेंट में। तो अगर आप किसी ने भी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर सी आपने सेलेक्ट किया है तो देखो ये होता क्या है कि जो आप लोग का अंड्यूलेशन होती है ये मेजर करी जाती है। एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर। क्या होता है, बम्प इंटीग्रेटर होता है, और इसकी हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं कि कितना हमारा अंड्यूलेशन है पर यूनिट लेंथ में या फिर पर यूनिट किलोमीटर में, हम इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो किस में मेजर करा जाता है, अनइवननेस इंडेक्स में मेजर करा जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक पॉइंट ये और देख लीजिए, मान लीजिए कि एन अनइवननेस इंडेक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 3200 mm पर किलोमीटर इज कंसिडर्ड एज अनकम्फर्टेबल इवन फॉर 55 किलोमीटर पर आवर। देखो अगर कहीं पर आप लोगों ने अनइवननेस इंडेक्स को मेजर करा, ठीक है, और अनइवननेस इंडेक्स की जो वैल्यू है सर आपकी वो कितनी आई, 3200 पर किलोमीटर आप लोग की आती है। अगर ये रिजल्ट आपका आता है तो आप लोग क्या करोगे, 55 किलोमीटर की स्पीड पर भी आप लोग को अनकंफर्टेबल फील होगा, यानी कि आपकी जो लिमिट है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाएगी, आपको स्पीड जो है रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाएगी। तो आपको उससे कम स्पीड पर ही अपने व्हीकल को क्या करना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार मन तो कर रहा है कि आप लोग को होमवर्क में दिया जाए क्वेश्चन, लेकिन फिर आप बोलते हो कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया। देखो ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से सोल्व करना है यार, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सोल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप कमेंट भी करना। ठीक है, मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या है। वाइल अलाइनिंग अ हिल रोड विद अ रेगुलर ग्रेडियंट ऑफ 6%, जो आपका रेगुलर ग्रेडियंट है वो कितना है 6% है। सॉरी रेगुलर नहीं, रूलिंग, जो हमारा रूलिंग ग्रेडियंट है वो कितना है 6% है। उसके बाद बोला जो रेडियस है वो कितनी है 75 मीटर है। तो हमको कंपनसेटेड ग्रेड बताना है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना होगा। तो देखो सबसे पहले कंपनसेटेड ग्रेडियंट हम निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है 30 + r/r है, और इसकी वैल्यू जो है वो 75/r से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 75/r से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे 75, और यहाँ पे भी कितना रखेंगे 75। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ग्रेड कंपनसेशन में, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ, 30 + 75 अपॉन कितना जाएगा 75, ये ज़्यादा नहीं होना होना चाहिए किससे 75/r से, और r की वैल्यू भी कितनी है 75। तो ये कट करोगे तो ये तो हो जाएगा 1%, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना जाएगा 1.4, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1% से। तो यहाँ पे देखो अब आपको क्या करना है कि 1% से ज़्यादा आ रहा है हमारा रिजल्ट, क्योंकि 1.4% आ रहा है, और हम बोल रहे हैं पहले कि 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से हमारा, लेकिन फिर भी ज़्यादा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है कि हम इनमें से जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो हम उठा लेंगे 1%। तो आप लोग सोचो कि 1% उठा लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1% हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, हमको रूलिंग ग्रेडियंट गिवन है, उसने बोला कि रूलिंग ग्रेडियंट को आपको फॉलो करना है 6% है। तो आप क्या करोगे, जो भी मिनिमम वैल्यू उठाई थी उसमें से इसको माइनस कर दोगे, और माइनस करने के बाद जो भी आपका आएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यार मैंने सोल्व भी करा दिया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5% आप लोग का
हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ कि 5 स्टार नहीं बल्कि 10 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये एग्ज़ाम में डिफरेंट एग्ज़ाम में डिफरेंट बार पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। ये फार्मूला भी मैंने आप लोग को मेंशन कर दिया कि क्या हमारा फार्मूला होता है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को एक बार बता दी है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना। ये देखिए ये मैंने आप लोग को सॉल्व करा दिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा ये, इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। अब देखिए ये क्वेश्चन में मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन दी हुई है, बस यही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग इसे मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन की बात करेगा, इसका मतलब वो डिज़ाइनिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो? डिज़ाइनिंग की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं हाईवे डिज़ाइनिंग की बात कर रहा है। द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस। आप लोगों से सुपर एलिवेशन उसने पूछा है, जबकि उसने रेडियस ऑफ कर्व कितना दिया है आप लोगों को सर? 500 मीटर दिया है, और जो वेलोसिटी आपको दी है वो 100 kmph दी है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? उसका सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? सब लोग सोचो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अगर वेलोसिटी हमें kmph में दी है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं आप लोग को फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ, फिर आप लोग सोल्व करेंगे इसको। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। किसको? जब हमारे पास बात हो रही हो किसकी? सुपर एलिवेशन की। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है E प्लस के एफ इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन 2GR। थोड़ी ना होता है, GR होता है। 2GR इन्होंने लिखा हुआ है यार। चलो एक बार कंफर्म करेंगे। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जी की वैल्यू 9.81 होती है। वी हमारे पास मीटर पर सेकंड में होना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रख के आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो जब आप इसको सोल्व करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन की बात हो रही है, तो भाई मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन में क्या करना होता है? हमको स्पीड को लेना होता है 75%। जो भी हमारी स्पीड है उसका 75% लेना होता है। तो जब आप लोगे तो फाइनल एक फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलेट होकर के आएगा, जो मुझे आप लोग को याद कराना है बाई हार्ट। ठीक है, जब भी वो डिज़ाइनिंग की बात करेगा इस फॉर्मूले को उठा करके चिपका देना। E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 अपॉन आर, जहाँ पर V की वैल्यू kmph में होगी और R की वैल्यू मीटर में होगी। तो इसी का हम यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास था, ये हमारे पास था, तो इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करें। अब देखिए यार होता क्या है कि जनरली देखो इतना ये क्वेश्चन तो आ सकता है, लेकिन पीछे जो क्वेश्चन हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के करें वो एसएससी में आते तो हैं। एसएससी क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूँगा क्वेश्चन नहीं आते, आते तो हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हमें क्या करने होते हैं? स्किप करने होते हैं। और वो क्वेश्चन हमको करने नहीं होते क्योंकि उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो हमको सिर्फ वही क्वेश्चन करने होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप अपनी थ्योरी अच्छी कीजिए। अगर आपको प्री एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए थ्योरी पे आप अपना अच्छे से फोकस कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे टाइम उतना होता नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हो जाएंगे न्यूमेरिकल वगैरह, बाद में देख लीजिए, लेकिन होते नहीं हैं यार सच में। बहुत मतलब ये समझ लो कि छोड़ने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो होते ही छोड़ने के लिए। सही बात तो ये, जो उनको करने लग गया मतलब समझ लो वो पेपर से बाहर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें भी हमको क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ही कैलकुलेट करना है फॉर लेटरल फ्रिक्शन के लिए। इफ़ रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, रेडियस हमको गिवन है 80, डिज़ाइन स्पीड हमको गिवन है 40। ठीक है, 40 हमको डिज़ाइन स्पीड गिवन है, और जो डिज़ाइन कोफिशिएंट है लेटरल वाला वो हमारे पास 0.15 है। तो हमको क्या बताना है? रेट ऑफ सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है, क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास हम फॉर्मूला हमको मालूम है, ये हमारे पास होता है। ये फॉर्मूला तब है जब V की वैल्यू किस में हो? kmph में हो। याद रखना यार इस चीज़ को, फॉर्मूले में दोनों ही याद करने होते हैं एक्चुअली में। E प्लस एफ इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। अगर आप मीटर क्यूब में रखोगे तो E प्लस एफ इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन हमारे पास कितना होता है? GR, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो इसका यूज हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे V मीटर पर सेकंड में होगा तो आपको kmph को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप इसी फॉर्मूले को याद कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यहाँ से आप सारी वैल्यू रखिए। रखने के बाद जब आप सोल्व करोगे तो E का जो रिजल्ट आएगा वो 0.0074 आएगा, जो कि लगभग ऑप्शन नंबर डी जो है उसके ही आसपास है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है द रोड वे विड्थ फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे एज पर IRC। आप लोग को बताना है, देखो 2 लेन है, 2 लेन के केस में है, तो 2 लेन के केस में आप लोग को बताना है नेशनल हाईवे की विड्थ
क्या होगी? तो आप लोग का सही आंसर, अगर आप किसी ने भी ऑप्शन नंबर थर्ड को चूज़ किया है तो वो बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर 2 लेन अगर पूछे कि पर लेन कितना होता है, तो यार पर लेन के केस में याद रखता हूँ 3.5 मीटर पर लेन होता है। किस केस में होता है? जब हमारा मल्टी लेन रोड हो। ध्यान से सुन लेना, जब हमारा क्या हो, मल्टी लेन रोड हो। ठीक है, तो मल्टी लेन रोड के केस में जो पर लेन विड्थ होती है रोड की वो कितनी होती है? 3.5 मीटर होती है। बाकी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, देखिए नेशनल हाईवे 12 मीटर होता है, प्लेन रोलिंग टेरेन के केस में MDR 9 मीटर होता है, और ये सारी चीज़ें आप लोग को मेंशन कर दी गई। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ होमवर्क में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है। एक्स्ट्रा वाइंडिंग का क्वेश्चन है, जो कि देखो एग्जाम में तो बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा। तो ये आप लोग के पास क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन में आप लोग को शो कर देता हूँ। ये भाई होमवर्क में क्वेश्चन है। देखो, जो सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहा है यार, सोल्व करना क्वेश्चन को और अपना आंसर ज़रूर बताना, क्योंकि एक्स्ट्रा वाइंडिंग पे क्वेश्चन है हमारा, जो कि NL² / 2R प्लस के V/9.5 √R, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान रखना, ये N जो होता है, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, N जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ लेन होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ लेन होता है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ लेन होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन हमको 7 मीटर वाइड रोड गिवन है। तो 7 मीटर वाइड रोड गिवन है, तो पर लेन जब हम इसको निकालेंगे तो 3.5 से डिवाइड करके तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास 2 आ जाएगी। फिर ये आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सभी लोगों को क्वेश्चन सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है यार, क्या इसका सही आंसर होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप करके नहीं जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन स्किप करके गए तो आप कल कुछ और स्किप करोगे। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा गलत होगा। इसलिए सभी लोग यार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सोल्व करके कमेंट करेंगे। जो भी आप लोग का सही आंसर आता है वो आप देखेंगे। ठीक है ना, लेकिन इसका सही आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग अपना क्रॉस चेक कर लेना आपका आ रहा है या नहीं आ रहा, जो कि हमारा 0.7 मीटर होगा। ठीक है, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो एक बार बता देना, मैं आप लोगों को सोल्व करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, साथ में शेयर भी करना यार अपने दोस्तों को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या है कि बहुत सारे लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड करा दिए हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, लेकिन वीडियो पे क्या यार व्यूज़ बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से डीमोटिवेट हो जाता हूँ कभी कभी, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। अगर आप लोग को मोटिवेट रखना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छे से कमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।